अगर तुम न होते तो गजल कौन कहता, तुम्हारे चेहरे को कमल कौन कहता, यह तो करिश्मा है मोहब्बत का, वरना यहाँ पत्थर को ताजमहल कौन कहता। तो जय हिंद साथियों, आज अपन इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं ब्लड कैंसर यानी ल्यूकेमिया के बारे में। जब कभी भी आप डॉक्टर के पास खून की जांच करवाने जाते हो ना, तो डॉक्टर आपके खून की जांच करने के बाद यही कहता है कि भाई साहब आपका खून खराब हो चुका है। खून खराब होने का मतलब आपको ब्लड कैंसर यानी ल्यूकेमिया है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि ब्लड कैंसर किस प्रकार होता है। ब्लड कैंसर को समझने से पहले ब्लड का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसका अध्ययन करना ज़रूरी होता है। तो समझते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। उसी प्रकार किसी चीज़ का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जैसे जो मृदा होती है ना, मृदा के अध्ययन को पीडियोलॉजी कहा जाता है। जो ब्लड होता है ना, उसके अंदर दो कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है प्लाज्मा, एक पाया जाता है रक्त कणिका, जिसको फॉरेनेट एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। प्लाज्मा 55% होता है, रक्त कणिका यानी फॉरेनेट एलिमेंट 45% पाए जाते हैं। जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिका। इनका जो जीवन काल होता है ना वो 120 दिन होता है। यानी 120 दिन के बाद आपका शरीर का जो खून होता है ना वो फिल्टर होता है। याद रख लीजिए कि नॉर्मल मनुष्य के अंदर 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है हमेशा। 120 दिन का जीवन काल होता है, यानी 120 दिन के बाद आपका शरीर क्या करने लगता है, ब्लड को फिल्टर करने लगता है। इसीलिए रक्तदान करना ज़रूरी है। 120 दिन बाद वैसे ही नया बन रहा है। और जब कभी भी आपको चोट लगती है ना शरीर के अंदर, तो आपका ब्लड बाहर निकलता है ना, आपके शरीर से रक्त बहने लगता है। तो आपका जो खून होता है ना उसका रंग लाल होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि उसका रंग लाल क्यों है? नहीं सोचा है तो समझते हैं। आपका खून होता है ना रक्त, उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक वाहक के रूप में कार्य करता है, यानी गैसों का क्या करता है, शरीर में परिवहन करता है। जैसे आपके गांव में कोई पोस्ट ऑफिस होगा, वहाँ का जो डाकिया होता है ना, वहाँ से डाक को प्रत्येक घर के अंदर पहुँचाने का कार्य करता है। उसी प्रकार हीमोग्लोबिन शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को क्या कराता है, ऑक्सीजन की पूर्ति करवाता है, गैसों का परिवहन करता है। जब कभी भी आप खून की जांच करवाने जाते हो ना, तो डॉक्टर आपके खून की जांच करता है। वो यह बताता है कि आपके अंदर खून की कमी है। तो वो क्या बताता है कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन, जो नॉर्मल मनुष्य होता है ना, उसके अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। मान लीजिए हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, 8 से 7-9 ग्राम हीमोग्लोबिन आपके शरीर के अंदर है, तो आपको सख्त खून की जरूरत है, यानी आपके अंदर खून की कमी है। यानी नॉर्मल मनुष्य के अंदर हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो अब आरबीसी समझ गए। अब समझते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, 6 से 8 दिन तक यह शरीर में जिंदा रहती है और वापस बनने लग जाती है, यानी नष्ट होती रहती है, नई बनती रहती है। तो डब्ल्यूबीसी होती है ना, यह शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र में सहायता करती है, यानी अपने शरीर को संक्रमण से बचाती है। कोई भी वायरस आता है ना, उसको मारने में सहायता करती है डब्ल्यूबीसी। उसी प्रकार जैसे अपना भारत देश है, उसके अंदर चीन का मतलब कोई देशद्रोही घुस जाए, कोई पाकिस्तानी घुस जाए, तो क्या करता है, भारतीय सैनिक उनको मारने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी सहायता करती है, उसी प्रकार अपने देश के अंदर अपने देश की सेना है भारतीय यानी इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी और डब्ल्यूबीसी दोनों इक्वल होती है। डब्ल्यूबीसी शरीर की सुरक्षा कर रही है, आर्मी अपने देश की सुरक्षा कर रही है। तो जो डब्ल्यूबीसी है ना, इसकी संख्या अगर ज़्यादा हो जाती है ना, तो आपको ब्लड कैंसर होता है। जो रक्त का यानी जो ब्लड कैंसर है ना, वो किससे संबंधित है, डब्ल्यूबीसी से संबंधित है। डब्ल्यूबीसी की संख्या का सामान्य से ज़्यादा होना ही क्या कहलाता है, ब्लड कैंसर यानी खून की खराबी हो जाती है। अब समझते हैं तीसरा प्रकार, प्लेटलेट, यानी 3 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। जब कभी भी आपको चोट लग जाती है तो आपके शरीर से क्या, रक्त बहने लगता है। कुछ 3 या 4 मिनट बाद देखते हो रक्त का थक्का बन जाता है। वहाँ पर क्या बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। यह थक्का किस कारण बनता है, एक तो कैल्शियम एलिमेंट और प्लेटलेट की सहायता से क्या बन जाता है, वहाँ रक्त का थक्का बन जाता है। तो आरबीसी तो शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन प्रदान करती है, जो गैसों का परिवहन करता है। डब्ल्यूबीसी संक्रमण में सहायता करती है, और प्लेटलेट ब्लड क्लोटिंग यानी रक्त का थक्का बनने में सहायता करती है। तो अब समझते हैं अपन ब्लड कैंसर किस प्रकार होता है। ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया को समझने से पहले आपको समझना होगा बोन मैरो या अस्थि मज्जा के बारे में। बोन मैरो या अस्थि मज्जा शरीर के अंदर उसी प्रकार है जिस प्रकार अपना जो देश है ना भारत, उसके अंदर सेंटर चीज क्या है, सेंटर है दिल्ली। अगर किसी आतंकवादी को अगर भारत को कंट्रोल करना है ना, तो उसको दिल्ली को कंट्रोल करना पड़ेगा। बॉडी के अंदर भी कोई भी वायरस है, उसको अगर शरीर को कंट्रोल करना है ना, तो उसको पहले बोन मैरो को कंट्रोल करना पड़ेगा।
क्योंकि अपना जो बोन मैरो होता है ना, यही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का निर्माण करता है, और शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र है ना, वो भी यही निर्माण करता है। उसी प्रकार अपने देश की जो आर्मी है ना, वो राष्ट्रपति के कंट्रोल में रहती है। तो राष्ट्रपति कहाँ बैठता है? दिल्ली के अंदर। कोई मान लीजिए राष्ट्रपति को कंट्रोल कर ले तो वो अपनी आर्मी को कंट्रोल करवा सकता है। उसी प्रकार शरीर के अंदर कोई भी वायरस अस्थि मज्जा को कंट्रोल कर ले या बोन मैरो को कंट्रोल कर ले तो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। सबसे पहले क्या होगा, बोन मैरो या अस्थि मज्जा यही डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट का निर्माण करती है, और यही क्या करती है, शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र में भी सहायता करती है। अपने शरीर के अंदर जो ब्लड कैंसर होता है ना, वो डब्ल्यूबीसी से संबंधित होता है, यानी व्हाइट ब्लड सेल से संबंधित होता है। मान लीजिए कि डब्ल्यूबीसी के अंदर के डीएनए में कोई चेंजेस आ गया। कोई भी जो कोशिका होती है ना, कोशिका के अंदर गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। किसी भी कोशिका के डीएनए में मान लीजिए चेंजेस हो गया। अब चेंज किस प्रकार का होगा डब्ल्यूबीसी के अंदर चेंज? मान लीजिए कि आपने कोई टेबलेट खाई, आप डॉक्टर के पास जाते हो ना एक बीमारी लेके, डॉक्टर आपको थैला भर के दवाई देता है। अब वो दवाई, कुछ दवाई आपके लिए लाभदायक होगी, कुछ हानिकारक होगी, यानी केमिकल से भी बॉडी के अंदर क्या होने लगते हैं? म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन होने लगते हैं। मान लीजिए आप दिन के समय, उस समय धूप में बाहर निकले जिस समय सूरज की पराबैंगनी किरणें आ रही है, वो पराबैंगनी किरणें सीधी आप पे गिरी और आपकी बॉडी में कुछ म्यूटेशन हो गया, यानी आपकी डब्ल्यूबीसी के डीएनए में क्या हो गया? चेंजेस हो गया, जिससे आपको ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर हो सकता है। जब डब्ल्यूबीसी के अंदर डीएनए में कुछ चेंजेस हो जाएगा ना, तो यह डब्ल्यूबीसी कैंसर सेल के अंदर बदल जाएगी, यानी कैंसर कोशिका की तरह व्यवहार करेगी, और ये क्या करेगी? बोन मैरो को अपने कंट्रोल में ले लेगी। जो अस्थि मज्जा होगा ना, उसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लेगी, और बोन मैरो को जो आदेश देगी कि तुम अब नॉर्मल सेल का निर्माण नहीं करोगी, तुम एक सामान्य कोशिका का निर्माण नहीं करोगी, तुम अब एबनॉर्मल यानी असामान्य कोशिका का निर्माण करोगी, जैसा मैं कहूंगी। यानी अगर कैंसर कोशिका अपने जैसे ही कैंसर कोशिका का निर्माण करवाना चाहेगी बोन मैरो से, तो बोन मैरो किसके कंट्रोल में चल रहा है? कैंसर कोशिका के कंट्रोल में चल रहा है। तो कैंसर कोशिका बोन मैरो को कंट्रोल करके नॉर्मल सेल का निर्माण नहीं करेगी, एबनॉर्मल कोशिका का निर्माण करेगी, जिससे जो असामान्य कोशिका का निर्माण होगा ना, कैंसर कोशिका का निर्माण, वो अस्वस्थ होगी, उसका जीवन काल लंबा होगा। बल्कि अपन ने देखा था डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 6 से 8 दिन का होता है, लेकिन इसका जीवन काल भी लंबा होगा। इसके अंदर कोशिका विभाजन अनियंत्रित होगा। अनियंत्रित कोशिका विभाजन ही कैंसर का सबसे बड़ा यानी प्रमुख कारण माना जाता है। जहाँ एक सेल बननी होती है ना, वहाँ कम से कम 1 लाख कोशिकाओं को निर्माण हो जाता है। यही होता है कैंसर यानी कोशिका विभाजन, अनियंत्रित कोशिका विभाजन, जिसके अंदर बॉडी के अंदर ट्यूमर बनने लगते हैं। तो क्या होगा? अस्वस्थ कोशिका होगी, जीवन काल लंबा होगा, कोशिका विभाजन अनियंत्रित होगा। अब ये सब कोशिका कहाँ जाएगी? शरीर के अंदर चली जाएगी, क्योंकि बोन मैरो को तो किसने कंट्रोल कर रखा है? कैंसर कोशिका ने कंट्रोल कर रखा है। अब कैंसर कोशिका असामान्य कोशिका का निर्माण कर रही है, ये कोशिका कहाँ जाएगी? शरीर के अंदर जाएगी। अब जो कैंसर कोशिका होगी ना, वो बोन मैरो को आदेश भी देगी, तुम आरबीसी का निर्माण भी कम करना और प्लेटलेट का निर्माण भी बंद कर दो, सब कुछ निर्माण तुम रोक दो, जो मैं कहूँगी वही तुम करो। तो कैंसर कोशिका के अंडर के अंदर बोन मैरो ओनली फॉर कैंसर कोशिका का ही निर्माण करेगी, जो एबनॉर्मल सेल होगी। ये कोशिका शरीर के अंदर जाएगी और कैंसर सेल की संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी, यानी शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी सामान्य से ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने पहले ही बताया था कि जब शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या सामान्य से ज़्यादा हो जाए ना, तो आपको शरीर के अंदर ब्लड कैंसर यानी ल्यूकेमिया हो सकता है। हर चीज़ की अति हमेशा खराब होती है, यानी किसी चीज़ का एक सामान्य लिमिट तक रहना अच्छा है। आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आपको कॉन्फिडेंस है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंस है तो ये गलत बात है। डब्ल्यूबीसी की संख्या शरीर के अंदर नॉर्मल है तो सही बात है। डब्ल्यूबीसी की संख्या नॉर्मल से ज़्यादा हो गई तो ये क्या हो जाएगा? आपको ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर हो सकता है, यानी बॉडी के अंदर इस प्रकार फैलता है ब्लड कैंसर। दोस्तों, अब अपन समझने वाले हैं कैंसर के लक्षण, यानी किसी मनुष्य को कैसे पता चलेगा कि उसको कैंसर की बीमारी है। कैंसर का पहला लक्षण होता है खून का बहना। खून का बहना, शरीर के अंदर खून को कंट्रोल कौन करता है? खून के बहने को यानी रक्त का थक्का बनाता है हमेशा प्लेटलेट, जो रक्त कणिका का एक प्रकार है प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या करता है? शरीर के अंदर खून का थक्का बनाता है। जब कैंसर का समझ रहे अपन, यानी कैंसर की बीमारी किस प्रकार फैल रही थी, उस टाइम जो बोन मैरो थी ना, बोन मैरो किसके कंट्रोल में कार्य कर रही थी? डब्ल्यूबीसी के कंट्रोल में थी, यानी कैंसर सेल के रूप में कार्य करती, डब्ल्यूबीसी के कंट्रोल में थी। जो बोन मैरो थी वो डब्ल्यूबीसी के कंट्रोल में कार्य थी, तो आरबीसी और प्लेटलेट का निर्माण कम हो रहा है।
जब आपको कैंसर की या किसी मनुष्य को कैंसर की बीमारी होती है ना, तो उसके अंदर आरबीसी की संख्या भी कम होने लगती है, आरबीसी भी सामान्य से कम होती है और प्लेटलेट भी सामान्य से कम होती है, लेकिन डब्ल्यूबीसी सामान्य से ज़्यादा हो जाती है। यह होता है मेन ब्लड कैंसर का लक्षण। यानी प्लेटलेट शरीर में कम है तो खून का बहना, जब किसी मनुष्य को चोट लग जाएगी तो उसका रक्त का थक्का नहीं बनेगा क्योंकि प्लेटलेट पहले से ही कम है। दूसरा, बार बार संक्रमण होना। आपकी डब्ल्यूबीसी क्या होगी, खुद के कंट्रोल में रहेगी, यानी आपकी बॉडी के संक्रमण जो प्रतिरक्षा तंत्र है ना वो पूर्ण रूप से टूट जाएगा। जब मान लीजिए किसी देश की अगर आर्मी हार मान ले, यानी किसी देश की जो सेना होती है ना वो टूट जाए, उसका अगर मनोबल टूट जाए तो उस देश का हारना निश्चित है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी डब्ल्यूबीसी होती है ना वो पूर्ण रूप से हार मान लेती है, यानी उसकी संख्या मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो नॉर्मल सेल के रूप में नहीं रहती है, वो एबनॉर्मल सेल के रूप में रहती है। तो आपके अंदर क्या होगा, बार बार संक्रमण, यानी एक छोटी सी बीमारी भी आपके शरीर को बड़ा नुकसान पहुंचा के जाएगी। तीसरा पड़ता है खून की कमी, यानी पहले बता दिया कि जब कैंसर की बीमारी होती किसी मनुष्य को तो उसके अंदर आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, रेड ब्लड सेल की संख्या कम होगी। जब आरबीसी कम होगी तो शरीर के अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कम होगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन हमेशा ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करता है, यानी शरीर के अंदर गैसों का परिवहन करता है। थकान होगी, कमजोरी होगी, थकान कमजोरी होगी क्योंकि शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो गया। आपका लीवर भी इससे प्रभावित होगा। लीवर के प्रभावित से कौन सी बीमारी होती है, यकृत से पीलिया होगा और आपका सिर दर्द होगा। यानी यह होते हैं कैंसर की बीमारी के लक्षण। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस वीडियो के अंदर किस प्रकार ब्लड कैंसर होता है, ब्लड क्या होता है और कैंसर की बीमारी के क्या लक्षण है। जय हिंद साथियों।